CA फाइनल, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, PGBP, चैप्टर 3, पेज नंबर 3.200, क्वेश्चन नंबर 3, मॉड्यूल 1। ठीक है, देखो इस पे क्या बोला है, एग्जामिन द टैक्स लाइबिलिटी एंड अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर असेसमेंट ईयर इतना। पहला क्या है, सीक्रेट कमीशन वाज पेड, सीक्रेट कमीशन वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023। नंबर 1 क्या बोला देखो, सीक्रेट कमीशन वाज पेड। सीक्रेट कमीशन क्या होता है देखो, सीक्रेट कमीशन क्या होता है, सीक्रेट कमीशन एक टाइप का ना तुम्हारा घूस होता है, ब्राइब, उसको ब्राइब भी बोल सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, इज ए फॉर्म ऑफ कमीशन पेमेंट जनरली मेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन पेमेंट मेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कमीशन पे, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कमीशन पे करता है, क्यों, क्योंकि उन लोग को ऑर्डर या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जो पैसा नहीं देता है पीछे से, जो ऑफिसर लोग को पैसा दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया अपना नाम पे पीछे का रास्ता से, उसी को बोलता है सीक्रेट कमीशन। वो पूछ रहा है क्या ये इनकम टैक्स में अलाउेबल होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चा किया है जो हम लोग का लॉ का हिसाब से ऑफेंस है या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ठीक है, उस पर नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ना उसमें डिडक्शन मिलेगा ना अलाउंस मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि देखो सीक्रेट कमीशन एक तरीके का ऑफेंस है, क्योंकि वो लॉ बोलता ही नहीं है कि तुम सीक्रेट कमीशन दे के कोई ऑर्डर लो, क्योंकि तुम बैकडोर से पैसा दे के तुम यदि किसी का ऑर्डर ले लिया, मान लो आज हमको कोई सामान मतलब कहीं पे सप्लाई देना है कोई सामान, और हम वहाँ पे 10 आदमी टेंडर मारा है, लेकिन हम ऑफिसर को पीछे का रास्ता से उसको थोड़ा पैसा दे के वो टेंडर हम अपना नाम में करवा लिया, क्या उसका उसका वो एक्सपेंडिचर का क्या अलाउंस मिलेगा, कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये तो डिसअलाउ होगा, ये कॉमन सेंस है, बस सीक्रेट कमीशन का आपको मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सीक्रेट कमीशन होता क्या है। उसका बाद देखो नंबर 2, नंबर 2 क्या बोला है, पी लिमिटेड पेड इक्विवेलेंट टू 50 लाख, पी लिमिटेड है ना, वो बोला है 50 लाख दिया, किसको, 50 lakhs पेड टू फॉरेनर को दे दिया, फॉरेन को दिया है, फॉरेन को क्या सर्विस लिया उससे एज सेल्स कमीशन, वो कुछ बेच के दिया फॉरेनर, हम लोग को फॉरेन में ही बेचा वो, ठीक है, वो फॉरेन में ही बेचा, उसको सेल्स कमीशन मिला है। ठीक है, अब वो क्या किया, हम लोग का पी लिमिटेड, TDS नॉट डिडक्टेड, TDS नहीं काटा वो, बिफोर पेमेंट। ठीक है, क्योंकि ना कि वो फॉरेनर बंदा आर मिस्टर आर ए सिटीजन ऑफ UK, और वो रेसिडेंट भी नहीं है, ना कि वो यहाँ पे पैसा लिया, ना कि वहाँ, ना यहाँ पे उसका लिए टैक्स होगा, उसका टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो वो बाहर का बंदा है, बाहर का उसका टैक्स लाइबिलिटी बनता है। सच कमीशन इनकम फॉर बुकिंग ऑर्डर्स बाय नॉन रेसिडेंट हु रिमेन आउटसाइड इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया, उसका कोई सब्जेक्ट डिसअलाउंस अंडर सेक्शन इज नॉट एक्सट्रैक्टेड। तो देखो वो बोला है कि क्योंकि वो TDS नहीं काटा, तो क्या उसको उस 50 लाख का पूरा अलाउ करेगा, अलाउ मतलब डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, कमीशन माइनस होगा कि नहीं, एक्सपेंडिचर दिखाएगा कि नहीं, कमीशन को मिलेगा कि नहीं, हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिसअलाउंस नहीं होता है,
नॉट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए सब क्लॉज 1, ठीक है। उसका अंदर क्या बोल रहे हैं, वो डिसअलाउ नहीं होता है। सो डिसअलाउंस का प्रोविजन इसका ऊपर नहीं लगेगा। क्या था, पी लिमिटेड था ना, पी लिमिटेड को पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा आपका 50 लाख का 50 लाख एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए। समझ गया, ये बस सिंपल ही है, आपको प्रोविजन जानने का है बस। कैन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बी कवर्ड अंडर सेक्शन 43B। 43B क्या बोलता है, 43 बोलता है जब भी पेमेंट करो ना, मतलब रुको, फॉर क्लेमिंग डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट होना पड़ेगा, ना कि डीम्ड पेमेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम पेमेंट दिखा दो या डीम्ड पेमेंट हो गया, बस कोई एक आप उसको कुछ दे दो, बिल दे दो, कोई एक तो प्रोमिसरी नोट दे दो, कुछ भी दे दो, बैंक गारंटी दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। उसको असली बुक से पैसा जाना पड़ेगा। जो एसएससी है ना, उसका बुक से पैसा जाना पड़ेगा, तभी उसका एक्सपेंडिचर का आप क्लेम डिडक्शन ले सकते हो। तो नंबर 1 क्या बोला है देखो 43B के अंदर, ए बैंक गारंटी गिवन बाय ए कंपनी टुवर्ड्स डिस्प्यूट टैक्स लाइबिलिटी। बैंक गारंटी दिया है, ठीक है, कि किसका बदले, डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी का बदले। क्या इसका बुक से पैसा गया, बुक से पैसा गया कि नहीं गया, तो क्या इसको ये क्लेम कर सकेगा, कैनॉट बी क्लेम्ड बाय फर्निशिंग, बाय मेरिली फर्निशिंग ए बैंक गारंटी। तुम क्लेम नहीं कर सकेगा फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस इन्यूमरेटेड अंडर सेक्शन 43B। 43B का अंदर यदि डिडक्शन तुमको क्लेम करना है, द रिक्वायरमेंट इज एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट रिक्वायरमेंट है, ना कि डीम्ड पेमेंट। फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी कैन नॉट बी इक्विटेड विथ एक्चुअल पेमेंट, उन दोनों को हम लोग बराबर नहीं मान सकता है। एक्चुअल पेमेंट रिक्वायर्ड दैट मनी मस्ट फ्लो फ्रॉम द एसईसीज, एसएससी का पब्लिक मतलब एसएससी का अकाउंट से जाना पड़ेगा पैसा, तभी उसका माना जाएगा। देयरफॉर डिडक्शन वी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन, वी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन only by providing a bank guarantee। ठीक है, समझ गया। 43B का हम लोग नहीं ले सकते उसका डिडक्शन। अब देखो नंबर 2, इसमें नंबर 2 क्या क्वेश्चन है देखो, हाँ, इंटरेस्ट पेएबल टू जीएसटी डिपार्टमेंट बट नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट। भाई ये तो कॉमन सेंस है, ये तो आप लोग खुद जब प्रोविजन पड़ेगा आपको पता ही होगा कि ड्यू डेट का पहले यदि आप नहीं देता है पेमेंट, कोई कोई चीज़ का होता है, तो आपको उस साल, उस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ रहा है, आपको नेक्स्ट ईयर आप उसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन उस साल तो नहीं मिलेगा। तो क्या बोला है इसमें, इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, इंटरेस्ट का पेमेंट देखो ऐसे भी आपका अलाउेबल डिडक्शन मिलता है, पेनल्टी का नहीं मिलता, इंटरेस्ट का मिलता है। इंटरेस्ट का भी आपका इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा, जीएसटी का ही मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल टू जीएसटी डिपार्टमेंट आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है, क्या होगा, वुड अट्रैक्ट डिसअलाउंस। बस हो गया, अंडर सेक्शन 43B ड्यू डेट का बात 43B में यही बोला, एक तो डिम्ड मत मानो, पैसा जाने दो तभी डिडक्शन लो, और दूसरा कि ड्यू डेट का पहले, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का पहले ही तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, जो बोनस वोनस होता है ना एम्प्लॉय लोग का, वो सब भी आपको ड्यू डेट का पहले ही पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलता है। ये सब बहुत चीज़ है, आप यदि सेक्शन का, क्योंकि मुझे अभी तो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कोई आपका प्रोविज़न नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो मैं पूरा आपका डीप में जाता। ऐसा बहुत सारा है प्रोविज़न जिसमें आपको आप ड्यू डेट का पहले ही पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसका क्लेम नहीं मिल सकता उस साल, आप डिम्ड करके नहीं मान सकते, ठीक है। तो देखो इसका नंबर 1 में क्या था सबसे पहले,
हाँ, सीक्रेट कमीशन के बारे में। सीक्रेट कमीशन मतलब आप पीछे का रास्ते से कोई पैसा दे रहे हो सीक्रेटली कोई ऑर्डर लेने के लिए, तो वो आप उसका आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। नंबर 2 क्या था, 50 लाख का कोई हम लोग कमीशन दिया। कोई बाहर एक बंदा रहता है जो हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर दिया कि मतलब हम लोग को डील करा दिया किसी के साथ, तो उसको बीच में 50 लाख कमीशन देना था। तो हम लोग ने उसको 50 लाख कमीशन तो दे दिया, लेकिन उस पर TDS नहीं काटा। तो क्या वो हम लोग का बुक्स में डिसअलाउ होगा? नहीं होगा। हम लोग को पूरा का पूरा अलाउंस मिल जाएगा उसका, हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं। उसका बाद बी का नंबर 1 43B क्या बोलता है, क्लेमिंग डिडक्शन ओनली ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल पेमेंट नॉट डीम पेमेंट। हम लोग तुम्हारा एक्चुअल पेमेंट करेगा तभी हम लोग को उसका डिडक्शन मिलेगा, ना कि डीम्ड। जैसे कि मान लो बैंक गारंटी, यदि कोई लाइबिलिटी हम लोग का खड़ा है बहुत बड़ा, उसका बदले हम लोग बैंक गारंटी दे दिया, हम लोग का बुक से तो कुछ पैसा गया ही नहीं, और जब मान लो 3 साल बाद लगेगा, लेकिन आज हम लोग उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम लोग का पैसा ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। उसका बाद 1 हो गया। नंबर 2 क्या था, इंटरेस्ट पे किया GST डिपार्टमेंट को आफ्टर ड्यू डेट पे किया, तो ऑब्वियसली वो 43B का अंदर डिसअलाउ हो जाएगा। उसको आप नेक्स्ट ईयर क्लेम करो, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में क्लेम कर सकोगे। बस यही है। अगर समझ में आ गया आपको, लाइक कर दीजिए। अगर नहीं आया तो भी लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, मैं पूरा थोरोली एक एक लाइन तो नहीं पढ़ सकता इसका, मैं आपको जितना सके मैं ईजी एकदम लेमैन भाषा में आपको, लेमैन लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया है। अब इससे और आसान भाषा में नहीं समझा पाऊँगा। आप देख लो आपको क्या करना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।